दोस्तों नमस्कार। स्वागत है द इनसाइट में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र। आज की दुनिया में हम सब कुछ जल्दी, आसान और मुफ्त में पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेहनत कम हो और रिजल्ट ज़बरदस्त मिले। लेकिन क्या सच में ज़िंदगी ऐसे चलती है? क्या हर शॉर्टकट मंजिल की तरफ ले जाता है या कहीं और? आज हम आपको जीत आपकी किताब में सफलता नामक अध्याय के अंदर दिए गए 3 ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा जो दिखने में तो छोटी है लेकिन सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। जिंदगी में आसान रास्ते हमेशा सुरक्षित नहीं होते। कभी कभी जो चीज़ें बिना मेहनत के मिलती है वो धीरे धीरे हमारी पहचान, हमारी उड़ान और हमारे अस्तित्व से दूर कर देती है। बहुत ज़्यादा पाने की चाह, थोड़े में संतोष ना होना और हर चीज़ का शॉर्टकट तलाशना, यही आज सबसे बड़ी भूल बन चुकी है। इन कहानियों में हम जानेंगे कि सुविधा का लालच जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत मांग सकता है। चलिए सफर शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है लार्क चिड़िया की कहानी। एक बार जंगल में एक लार्क चिड़िया खुले आसमान में उड़ रही थी और खुशी खुशी गीत गा रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आया जिसके हाथ में कीड़ों से भरा एक बड़ा सा बक्सा था। लार्क पक्षी ने उसे रोका और पूछा, बक्से में क्या है और कहाँ जा रहे हो? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, इसमें स्वादिष्ट कीड़े हैं। मैं इन्हें बाजार में ले जा रहा हूँ ताकि इनके बदले चिड़ियों से पंख खरीद सकूं। लार्क ने सोचा, अगर मुझे कीड़े मिल जाए तो मैं उड़कर कीड़े खोजने का झंझट क्यों करूं? उसने कहा, मैं तुम्हें एक पंख देती हूं और तुम मुझे कुछ कीड़े दे दो। आदमी ने उसे कीड़े दिए और बदले में लार्क ने अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। ये सौदा रोज का सिलसिला बन गया। हर दिन कीड़े मिलते गए और बदले में एक एक पंख जाता रहा। कुछ समय बाद लार्क के शरीर में एक भी पंख नहीं बचा। वो अब उड़ नहीं सकती थी, कीड़े खोज नहीं सकती थी, गा भी नहीं सकती थी। वो बदसूरत लगने लगी और धीरे धीरे अकेलेपन और दुख से मर गई। ये था आसान रास्ते की असली सच। थोड़ी सी सुविधा के बदले जब हम अपनी ताकत छोड़ने लगते हैं तब शुरुआत होती है गिरावट की। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटा आराम बड़ी आज़ादी छीन सकता है। इस कहानी से कुछ गहरा संदेश मिलते हैं। पहला, लालच और आसान रास्ता अक्सर दिखने में सुविधाजनक लगता है लेकिन धीरे धीरे वो हमें खोखला बना देते हैं। दूसरा, लार्क पक्षी ने तुरंत लाभ के बदले अपनी सबसे बड़ी ताकत उड़ने की क्षमता ही खो दी। तीसरा, वो भूख से नहीं मरी, वो आलस और सुविधा की आदत से मरी। चौथा संदेश, जो हमें मजबूत बनाता है वही अक्सर थोड़ा कठिन होता है लेकिन असली जीवन वही है। इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। कई भी चीज़ मुफ्त में नहीं आती, हर चीज़ की कीमत है। अगर हम छोटे छोटे समझौते करते हैं तो एक दिन अपनी पहचान ही खो बैठते हैं। सुविधा की आदतें हमें शक्तिहीन और निर्भर बना देती है। शॉर्टकट धीरे धीरे जाल बन जाते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। हर आसान रास्ता सही नहीं होता। लालच से लिया गया आराम लंबे समय की तकलीफ बन सकता है। अपनी ताकत को छोटी सुविधाओं में मत बेचो। जो उड़ना भूल जाता है वो जीना भी भूल जाता है। क्या हमने भी अपने जीवन में ऐसा कोई कीड़ा तो नहीं पकड़ा है जिसने हमारी उड़ान, हमारी ऊर्जा, हमारा फोकस खा लिया हो और बदले में मिला सिर्फ थोड़ा सा आराम? अब चलते हैं दूसरा कहानी की ओर। कहानी के शीर्षक है लालची किसान की कहानी। एक समय की बात है, एक धनवान किसान को एक अजीब प्रस्ताव मिला। उसे कहा गया, आज सूरज उगने के साथ तुम जितनी दूर तक चलोगे तो सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है,
सूर्यास्त से पहले तुम्हें वही लौट कर आना होगा जहाँ से तुम शुरुआत की थी। ये सुनते ही किसान की आंखों में लालच चमक उठा। वो सोचने लगा, अगर मैं ज़्यादा दूरी तक चलूँगा तो बहुत सारा खेत मिल जाएगा और मैं सबसे अमीर किसान बन जाऊँगा। सुबह सूरज उगते ही वो तेजी से निकल पड़ा। हरे भरे खेतों, नदियों, पहाड़ियों को पार करते हुए चलता रहा। हर बार सोचता, थोड़ा और चल लूँ और ज़मीन मेरी। लेकिन उसके पैरों में अब थकान थी, धूप तेज हो गई थी और तभी उसे ख्याल आया, अब लौटना भी है। सूर्यास्त के करीब वो बुरी तरह थक चुका था, लेकिन अब जान बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई थी। उसने दौड़ना शुरू किया, सांसें तेज, धड़कनें उखड़ी हुई और जैसे ही सूरज डूबने ही वाला था, वो किसी तरह शुरुआती बिंदु पर पहुंचा और वही गिरकर मर गया। हाँ, पूरी ज़मीन उसकी हो गई थी, लेकिन जिंदा वो ना रहा। आखिर में उसे दफनाने के लिए एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े की ज़रूरत पड़ी। इस कहानी से हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लालच का कोई अंत नहीं होता, हम कभी संतुष्ट नहीं होते और ज़्यादा पाने की चाह में जो है वो भी हम खो बैठते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी के दौड़ तो सही है, लेकिन जब दौड़ ही जान ले ले तो जीत भी हार बन जाती है। कभी कभी कम में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाते। ये केवल लालच का नहीं, जीवन की प्राथमिकताओं की कहानी है। हम भी कभी कभी ज़्यादा पाने की होड़ में स्वास्थ्य, संबंध और शांति सब खो बैठते हैं। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो ये सीख ले वही सच्चा विजेता है। हम सब उस किसान जैसे ही है जो लाइक्स, ज़्यादा फॉलोअर्स, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा शोहरत की दौड़ में भाग रहे हैं। लेकिन एक बार रुककर खुद से पूछिए, क्या हम कहीं वापस लौट भी पाएंगे? अब दोस्तों चलते हैं तीसरी कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है राजा और ज्ञान की सार। एक बार एक राजा ने अपने सभी बुद्धिमान सलाहकारों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप पूरी मानवता के अनुभव, ज्ञान और सीख को एकत्रित करें ताकि आने वाले पीढ़ियां उससे लाभ उठा सके। सलाहकारों ने सालों की मेहनत के बाद सैकड़ों ग्रंथ तैयार किए और राजा के सामने प्रस्तुत किए। राजा ने देखा और कहा, ये बहुत लंबे हैं, आम आदमी इन्हें पढ़ ही नहीं पाएगा, इसे संक्षिप्त करो। सलाहकारों ने कई महीनों की मेहनत से उन्हें घटाकर कुछ किताबों में समेटा। राजा ने फिर कहा, इतनी किताबें भी कौन पढ़ेगा, एक ही किताब में लिखो। एक बार फिर सलाहकारों ने मिलकर मेहनत किया और विषय वस्तु को एक ही किताब में समेट दिया। फिर भी राजा संतुष्ट न हुआ। सलाहकारों ने एक बार फिर मेहनत की और विषय वस्तु को एक ही पन्ने में लिख कर लाए। अंत में जब बात बहुत छोटे वाक्य तक पहुंची तो राजा ने कहा, सदियों की सार ये है, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। लेखक ने यह कहानी क्यों शामिल की? लेखक शिवकेरा ने इस कहानी के जरिए बताना चाहते हैं कि सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत, समय और त्याग हर उपलब्धि की बुनियाद है। ये भ्रम पालना कि कोई हमें मुफ्त में सफलता दे देगा, ये गलत है। ये कहानी इस बात को भी दर्शाती है कि सदियों का सच्चा ज्ञान सिर्फ एक लाइन में समेटा जा सकता है, पर उसका मूल्य वही समझ सकता है जो उसे अपने जीवन में उतारे। इस कहानी से कुछ गहरी सीख हमको मिल सकता है, जैसे अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेहनत, धैर्य और समर्पण के रूप में। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आती है। हर चीज़ का मूल्य है और जो मुफ्त में मिलता है उसका असर बहुत कम होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे ज्ञान पर फोकस करें जो हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करे। मेहनत से डरे नहीं, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के कोई रिटर्न नहीं आता। हर अवसर का मूल्य समझें, क्योंकि हर अवसर के पीछे कोई मेहनत छिपी होती है। समय ही सबसे कीमती संसाधन है,
समय को मुफ्त समझना बंद करें। चाहे वो चिड़िया हो या लालची किसान हो या वो राजा, तीनों की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, आराम, सुविधा और लालच के बदले जब हम अपनी असली पहचान छोड़ते हैं तो खोते जरूर है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई आसान रास्ता दिखे, थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या इस रास्ते की कीमत मेरी उड़ान है? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।